हेलो सत श्री अकाल जी। आओ तो गरम गरम काड़ी काड़ी चाह पीने हैं, क्योंकि मैं करने ने बहुत सारे काम, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं तो उसके लिए चाय तो बनती है। क्योंकि हम लेडीज़ की एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? मुझे तो मिलती है कड़ा हुआ कप चाय का मिल जाए ना तो एनर्जी मिल जाती है। जैसे कि आपको पता है कि पूरा वीक मैं शॉप पे बिजी रहती हूँ, तो मैं वीकली क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ। वैसे तो मैं डेली छोटा छोटा मुझे जहाँ लगता है कि हाथ चलाने की कोशिश है मैं करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि जो हम वीक पे जाके सफाई करते हैं वो थोड़ी कम होती है। लेकिन ये वाला पोर्शन है जहाँ हरिथ्वी के स्नैक्स होते हैं, जहाँ हरिथ्वी का हाथ लगता है पूरा दिन। जब भी उसे कुछ चाहिए वो खुद अपनी मर्जी से लेती है, तो यहाँ पे मैस हो जाता है। तो मैं आज बस वही चीज़ें जो है वो क्लीन अप करने वाली हूँ, जहाँ पे पूरा हफ्ता मेरे से हाथ नहीं लगता। अगर आप अपने घर में काम करने वाली अकेली हैं, इन द सेंस के कोई और नहीं है जिसके हाथ आपके किचन में लगते हैं, तो किचन इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती। और वैसे भी हमें जब पता होता है कि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है और जब हमें काम करना है तो हमें अकेले ही करना है, तो हम उस काम को शुरू में ही ऐसे अच्छा करते हैं कि मैस ना हो। यही मेरा फंडा है। मैं शुरू में ही जहाँ से चीज़ लेती हूँ वहीं पे रखती हूँ, जैसी चीज़ होती है उससे ही रखनी है। तो उससे क्या होता है, मैस कम होता है, और जब हम सफाई करते हैं तो हमारा टाइम कंजम्पशन भी कम होता है। तो यहाँ पे बहुत सी आलतू फालतू चीज़ें होती हैं जो बेआकार की होती हैं, जो अलग अलग तरह की होती हैं, जिन्हें मैनेज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ें हरिथ्वी की नॉलेज में नहीं हैं। अपना टॉयज़, अपना स्टडी टेबल, अपना बेड, अपनी चीज़ें वो खुद जो है वो सेटअप कर लेती है। बस इन चीज़ों की सफाई जो होती है वो मुझे करनी है। तो यहीं से शुरुआत करती हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटी छोटी चीज़ें जो मैं ध्यान में रखती हूँ कि जब मुझे डीपली क्लीन करना पड़े तो मेरा टाइम जो है वो कम से कम लगे। वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ संडे को बहुत फ्री रहने की कोशिश करती हूँ। सुबह से लेके 3-4 बजे तक मैं सारा टाइम जो होता है वो हरिथ्वी के साथ स्पेंड करती हूँ, अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती हूँ। क्योंकि बच्चों को भी आजकल मम्मा पापा के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, और मेरे बच्चे के पास तो मम्मा के अलावा कोई नहीं है। तो उसके लिए मैं ही टाइम पास हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ उसके साथ मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो स्पेंड करूँ। और उसके बाद मैं 3-4 बजे उसको किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी करती हूँ और ख़ुद इन छोटी छोटी चीज़ों में क्लीनिंग में जुट जाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे मैं जस्ट 15-20 मिनट लगा के पूरा किचन जो है वो क्लीन कर देती हूँ। एक पोर्शन ऐसा रखती हूँ जहाँ पे मेरे सिवा किसी और के हाथ लगने हों, जैसे हरिथ्वी के, तो वो एक ही पोर्शन होगा। तो वहाँ उसको सफाई करनी जो होगी वो कम ही होगी। जैसे बाकी चीज़ों में हमारा हाथ लगता है तो हम डेली देखते हैं कौन सा मैस हुआ है, कौन सा मैस नहीं हुआ है, कैसे उसे डेली अरेंज कर सकते हैं। 5-5 मिनट निकाल के मैं डेली साफ़ करती जाती हूँ, ताकि जब संडे आए तो मुझे संडे थोड़ा सा अपने लिए रिलीफ मिले। ये पोर्शन होता है जहाँ पे पूरा घी, घर का जो भी घी होगा, चॉकलेट जैम होगा हरिथ्वी का, ऑयल्स होंगे या अचार के कंटेनर होते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो होता है ये मैं वीकली मुझे क्लीन करना ही करना है। और यहाँ पे मुझे बहुत मक्खियाँ दिख रही थी, क्योंकि जैसे ही मेन डोर खोलो मक्खियाँ बहुत अंदर को आती हैं। तो पहले तो मैंने मक्खियों का खात्मा किया, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें उठाई और इनको वॉश किया। इनकी वॉशिंग अगर वीकली कर दो तो आपको इतना मैस नहीं लगता, क्योंकि तेल वगैरह वाले जो डिब्बे होते हैं, ना चाहते हुए भी जितना मर्जी साफ़ करके रखो, अगर एक बार भी आपने थोड़ी सी लापरवाही बरती तो वो जो जगह होती है वो गंदी हो ही जाती है। तो ये मैंने एक क्लीनर बना के रखा है जिसमें मैंने सिरका डाला हुआ है और 1-2 चम्मच बस डिश वॉशर, आधा सिरका आधा पानी, और उसमें 1-1.5 चम्मच डिश वॉशर। उससे जो है वो सारी ही चिकनाहट जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत जो है वो मुझे नहीं करनी पड़ती। तो ये वो पोर्शन है जो मुझे वीकली क्लीन करना ही करना है, और पूरा हफ्ता मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है हफ्ते के बाद जो है मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपकी किचन क्लीनिंग को लेके कौन से ऐसे टिप्स हैं जो सिर्फ आपके हैं, तो आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारी बातें शेयर करते हो, थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही कोशिश करूँगी कि जो भी इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ ऐसी चीज़ें शेयर करते हो जो यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते, उसको लेके आपके साथ अपनी राय ज़रूर साझी करूँगी। क्योंकि हम जब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें अच्छे से मोटिवेट वही कर सकता है जो हमारे रास्ते से गुज़रा हो, वरना सलाह देने वाले तो बहुत होते हैं।
उसके बाद सारे बर्तन वर्तन धोने के बाद, उनको सेट करने के बाद, मैं अपनी पूरी सेल्फ़ को दीवारों पे जहाँ पे भी हाथ होता है उसको साबुन से जो है वो धो डालती हूँ। और इसके लिए पानी यूज़ नहीं करती, फिर ज़्यादा जो है वो काम बढ़ जाएगा, तो अपना काम मैं नहीं बढ़ाती। जस्ट साबुन से एक बार पूरी सेल्फ़ को क्लीन करने के बाद एक गीला कपड़ा लेती हूँ, वो चलाती हूँ, फिर से गीला करती हूँ, फिर वो चलाती हूँ, और उसके बाद मैं सूखा कपड़ा चला के अपनी जो सेल्फ़ है उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। आती है इस पोर्शन की, तो ये पोर्शन को आप डेली जितना मर्जी साफ़ करें ये गंदा हो ही जाएगा। और अपनी किचन में अगर ये चीज़ आपकी क्लीन है ना, तो आपकी किचन खुद ब खुद अच्छी लगती है। ये होती है चिमनी। अगर हमारी चिमनी ज़रा सी भी गंदी लगे ना, तो बस हमारी किचन पूरी गंदी लगती है। जब मैं अपनी किचन की डेली वाली क्लीनिंग करती हूँ, तो जो कपड़ा मैं शेल्फ़ में मारती हूँ वैसा ही मैं एक कपड़ा अलग रखती हूँ, मतलब वो कपड़ा नहीं रखती, एक कपड़ा अलग रखती हूँ जो चिमनी के फ़िल्टर्स के ऊपर भी ज़रूर मारती हूँ, ताकि जो मेरी चिमनी है वो बाहर से भी दिखने में अच्छी लगे। क्योंकि इन दिनों मिस्टर बहल जॉब पे होते हैं, तो खाना इतना नहीं बनता, कम बनता है, मतलब होता है ना, फिर मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज होता है। और वैसे भी अब मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज है। जॉइंट से न्यूक्लियर तो मैं पहले ही हो गई थी, बहुत टाइम पहले, आज से 2 साल पहले, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि मैं उन चीज़ों को साथ लेके चल रही थी। लेकिन इन दिनों परिस्थितियाँ अलग हैं, मेरा रूटीन थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ी सी मैसी जो चीज़ें हैं वो कम होती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है गैस होब अच्छे से साफ़ किया। और मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ शेयर करूँ, तो जो मेरा गैस होब है ना, मैं उसको अब जो है सिर्फ वीकली क्लीन करती हूँ, और पूरा वीक इस तरह से काम करती हूँ कि मेरा गैस होब गंदा ही नहीं होता और मुझे इसको साबुन लगाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। जस्ट एक कपड़ा लेती हूँ, उसको गीला करती हूँ, बस उसको साफ़ कर लेती हूँ। और इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। जब मैंने ज्योति को बताया ना, तो ज्योति कह रही एक पहले दिन ऐसे होते थे कि भाभी हमें 2-2 3-3 बार गैस होब को साबुन से साफ़ करना पड़ता था, और मैंने उसको बोला कि नहीं, अब मैं वीकली एक बार करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हम पे डिपेंड करती हैं। रोज़ 2-2 3-3 मिनट, 5 मिनट हम थोड़ा सा ज़्यादा लगा सकते हैं, अपनी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ये मत सोचे कि संडे को छुट्टी होगी तो तब कर लेंगे, तब कर लेंगे। संडे को कितना करोगे यार, संडे अपने लिए भी निकालो, क्योंकि बचपन से हम देखते आए हैं कि हमें संडे की छुट्टी होती है, हमारी मम्मियों को नहीं होती। तो ये बहुत ही दिल के पास है मेरे चीज़। ये जो मेरे बच्चों ने मेरे लिए फ्रिज मैग्नेट भेजे थे, किचन में काम करते हुए इनको देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को भी याद करती हूँ, उनको बहुत सारी दुआएं देखती हूँ, और दिल ही दिल शुक्रिया करती हूँ। अपने आप पे भी नाज होता है कि ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कमाया है कि बच्चों से इतना प्यार मिलता है। नहीं तो अब उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने फ्रेंड्स हैं, उनकी अपनी स्टडी है, वो खो चुके हैं, बिज़ी हो चुके हैं, लेकिन इतनी भाग दौड़ में, इतनी बिज़ीनेस के बीच में भी वो मुझे याद करते हैं। और टीचर्स डे पे नहीं, उन्होंने मुझे मदर्स डे पे याद किया है। ये बहुत बड़ी मेरे लिए जो है ना खुशी की बात है, अगर आप समझो तो बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ को रोज़ देख के खुश होती हूँ, रोज़ प्राउड फील करती हूँ, और सोचती हूँ कि हाँ, मेरे बच्चे के अलावा भी कोई बच्चे हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं और याद करते हैं। और बस पूरी किचन साफ़ करने के बाद फ्रिज की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं, गंदे हाथ लग जाते हैं, तो इसको चमकाना भी बनता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मैग्नेट प्लांटर हैं, ये चीज़ मैं आपके साथ थोड़ा फ्री होकर ज़रूर शेयर करूँगी। और अब तो मैंने इनमें लाइव प्लांट भी लगा दिए हैं। ये तो सिर्फ पहले मनी प्लांट लगाया था, लेकिन मैंने अब भैया से लेके इनमें लाइव प्लांट भी लगा दिए हैं और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। बाय बाय गाइज।